तो स्वागत है आपका एक और तूफानी लेक्चर में। आई होप आप अच्छे होंगे, एकदम तूफानी तरीके से अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे हैं। और हम भी आपको लेके आए एक और वीडियो में। यहाँ पे भी आइए और एंजॉय करिए और फन करिए, मजा आएगा, कंसेप्ट भी समझ में आएगा, नॉलेज भी मिलेगी और एंजॉय भी कर पाएंगे। ठीक है, तो ये वीडियो जो रहेगा ये कंपनी की बेसिक सारी चीज़ों पर रहेगा। कंपनी होती क्या है, क्या होती है, कैसी होती है। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, आपको जो कंपनी का मतलब पता है वो पक्के में गलत पता है। आप इस वीडियो को देखेंगे तब आपको समझ में आएगा एक्चुअल कंपनी होती क्या है। मेरे बच्चों, कंपनी वो नहीं होती जो आप मन में बैठा के बैठे हुए हो। आप किसी भी क्लास से हैं, किसी भी उससे हैं, पर्टिकुलरली ये वीडियो 12th क्लास के कंपनीज अकाउंट के चैप्टर पर बनी हुई है। पर आप किसी भी क्लास है, आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन देने के लिए कि एक्चुअली में कंपनी क्या होती है। गलत अवधारणा लेके बेटा कुछ नहीं होता, एक सही कंसेप्ट को समझिए। इस वीडियो में आप एकदम सही कंसेप्ट को आपके दिमाग में डालूंगा। ठीक है, उसके बाद आपको सब चीज समझ में आ जाएगी, एकदम ट्रांसपेरेंट, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा एकदम। आपको वाओ सर क्या बात है। ठीक है, तो चालू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले अपन देखेंगे इस वीडियो में सीखने वाले कंपनी अकाउंट। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ कंपनी अकाउंट। ये जो डेफिनेशन है ना, ये एक झोल है बहुत बड़ा। साल बच्चों को समझ में नहीं आता कंपनी, क्योंकि ये डेफिनेशन जो है वो ये दी है कंपनीज एक्ट 2013 ने अपनी भाषा में। उसको लगा हम बहुत विद्वान है। मैंने जो डेफिनेशन दी है एकदम अल्ट्रा प्रो मैक्स लेजेंडरी लेवल की दी हुई, पर बच्चों को तो पल्ला ही नहीं पड़ती जो डेफिनेशन का मतलब क्या होता है। आपको मैं पढ़ के बताता हूँ। कंपनी मीन्स कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस कंपनीज लॉ। इसने बोल दिया कि कंपनी मीन्स, मेरी भाषा में कंपनी हर वह चीज है जो कि मेरे कंपनी में इनकॉर्पोरेट यानी कंपनीज एक्ट में इनकॉर्पोरेटेड है और किसी प्रीवियस एक्ट में, यानी कंपनीज एक्ट 2013 का लेटेस्ट वाला। इसके पहले भी 1956 का कंपनीज एक्ट और उससे पहले भी कंपनीज एक्ट चलता था। तो उसमें भी अगर आप रजिस्टर्ड हैं तो वो क्या हो जाता है, वो कंपनी की क्राइटेरिया को कवर कर लेगा। ठीक है, इसके बाद में समझते कंपनी का मतलब क्या हुआ। ये कंपनी एक्ट की डेफिनेशन है। इन शॉर्ट कंपनीज एक्ट कुछ नहीं बोलता, सीधी बात एक ही बात बोलता है कि आप आइए हमारे उसमें रजिस्टर्ड कराइए। ठीक है, और आपका कंपनी का दर्जा मिल जाएगा और आप कंपनी कहला जाएंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है, ये होती है कंपनी। पर इसमें उतनी क्लैरिफिकेशन नहीं है बेटा कि आपको एकदम दिमाग में समझ में कि कंपनी होती क्या है। एरा गैरा उठ के कंपनी एक्ट पास चल गया, मेरे को रजिस्टर्ड कर देना, वो रजिस्टर्ड करेगा वो कंपनी कहला जाएगा। नहीं बेटा, कुछ क्राइटेरिया होते हैं, उनको पूरा करना पड़ता है, उसके बाद ही आप कंपनी का दर्जा ले पाएंगे। ठीक है, अब उसके भी सब क्लासिफिकेशन हो जाते हैं कि आप कंपनी प्राइवेट लिमिटेड की है कि पब्लिक लिमिटेड की, बाद में बात करेंगे। आई होप आपको कंपनी का डेफिनेशन कंपनी की भाषा में समझ में आया होगा, पर आपको अपनी भाषा में कुछ समझ में नहीं आया होगा। उसके लिए मैं आपके लिए लेके आई हूं एक डेफिनेशन, मतलब कि मीनिंग ऑफ कंपनी। एक्चुअल में ये ऊपर वाली डेफिनेशन बोल क्या रही है ये मैं आपको नीचे मीनिंग में समझा दूंगा। ठीक है, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। समझ लीजिए एक प्लास्टिक का पुतला है जिसको सारे के सारे राइट वगैरह सब दे दिए। ठीक है, कौन कौन से राइट दे दिए अभी आगे बताऊंगा। क्रिएटेड बाय लॉ है। अब जो क्रिएटेड बाय लॉ क्यों है, क्योंकि मैंने अभी बताया कंपनी हर वह बॉडी होती है जो रजिस्टर्ड हो जाएगी, किसमें रजिस्टर्ड हो जाएगी, कंपनीज एक्ट में। तो वो क्या कहला जाएगी, क्रिएटेड बाय लॉ। यानी कंपनी बिना लॉ के तो बनता ही नहीं। ठीक है, यानी उसको रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। हैविंग सेपरेट एंटिटी, यानी इसकी एंटिटी सेपरेट होगी। मेरे बच्चों, सेपरेट कैसे होती है सर बताते हैं। पहले एक बार डेफिनेशन पूरा पढ़ लेते हैं। एंड राइट ऑफ परपेचुअल सक्सेशन, और परपेचुअल सक्सेशन का इसके पास राइट होता है। जो सारे पॉइंट मैंने यहाँ लिखे वो मैंने यहाँ फीचर्स में भी लिख दिए कंपनी के। ये सारे के सारे क्या हो जाते हैं, फीचर्स होते हैं। एक एक करके समझाऊंगा, बिल्कुल शांति में आगे रखिएगा, एक बार में दिमाग बात जो है आपके दिमाग में जाएगी। पहला आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन मतलब क्या होता है, ये समझ लीजिए एक पर्सन तो है पर इसके अंदर जान नहीं है। ठीक है, तो सब पर्सन तो है, मतलब इसकी वैसे एंटिटी जैसे कि इंसान की बिजनेस में होती वैसे ही कंपनी की भी एक एंटिटी बिजनेस में होती। यानी ये कभी भी किसी के साथ कोई भी क्या कर सकता है, ट्रांजैक्शन कर सकता है। ट्रांजैक्शन यानी कोई भी चीज परचेज कर सकता है या कोई भी चीज सेल कर सकता है, कोई प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकता है। कौन की बात हो रही है यहाँ पे, वह चीज जो कि एज अ कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड हो जाएगी यानी कंपनी कहलाएगी। ठीक है, तो वो क्या कर सकती है, कोई भी प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकती है, कोई प्रॉपर्टी एक्वायर भी कर सकती है और कोई प्रॉपर्टी सेल भी कर सकती है। ये किसी के ऊपर सूट फाइल कर सकती है, यानी केस कर सकती है कि इसने मेरा पैसा खाया, मेरे पैसे वापस चाहिए, मेरे को कोड देगा। कौन केस करेगा, कंपनी केस करेगी। ठीक है, कोई साला कंपनी के ऊपर भी आके केस कर सकता है।
समझ गए? मतलब अभी सूट जो है वो कंपनी कर रही थी, कंपनी केस कर रही थी, कोई तीसरा व्यक्ति अरे जय कंपनी है, इसने मेरा 10 लाख रुपए खा के रखा, लोन दिखा रहा है पर पैसे लौटा ही नहीं रहा, तो कोई कंपनी के ऊपर भी क्या कर सकता है, केस कर सकता है। यानी ये सारे राइट किसके पास होते हैं, कंपनी के पास होते हैं। कंपनी का आर्टिफिशियल पर्सन होती, इन शॉर्ट बोलूँ ना, जो एक लिविंग पर्सन मतलब एक जिंदा पर्सन को छोड़कर, मतलब एक सारी जो लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं एज अ बिजनेसमैन, वो सारी कंपनी कर सकती है अपनी एंटिटी से, किसी और बिना किसी बैक हैंड, मतलब बिना किसी का सपोर्ट लिए खुद कंपनी की एक सेपरेट एंटिटी होती है, ठीक है। क्योंकि ये सेपरेट एंटिटी इसको एक आर्टिफिशियल पर्सन बनाता है, यानी कि ये खुद जो है खुद में है, ये एक इंसान है पर दिखता नहीं है, प्रेत आत्मा की तरह है पर दिखता नहीं है, ठीक है। कंपनी कोई प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकती है, कंपनी खुद का इनकम टैक्स फाइल करेगी, इसका खुद का पैन कार्ड होता है, कंपनी के खुद का एक पैन कार्ड होता है। हाँ, पर कुछ चीजें नहीं कर सकती, जैसे गर्लफ्रेंड बनाना, बीवी बनाना, हनीमून पे जाना, बच्चे पैदा करना, ये सब नहीं कर सकती, बाकी सब कर सकती है, ठीक है। इसके बाद अपन समझेंगे, ये आप आर्टिफिशियल पर्सन समझ गए, ये सारे राइट इसको मिल जाते हैं आर्टिफिशियल की कैटेगरी में। पर कब, जब वो कंपनी बन जाएगी, इन शॉर्ट जब वो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड हो जाएगी, तब ये राइट उसको मिल जाएंगे, यानी वो क्या कहला जाएगा, आर्टिफिशियल पर्सन कहला जाएगा। क्रिएटेड बाय लॉ क्यों कहलाता है, क्योंकि भैया उसको रजिस्टर्ड कराना कंपलसरी है, बिना रजिस्ट्रेशन के वो कंपनी कहलाएगी ही नहीं, ठीक है। इसके बाद सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। सेपरेट लीगल एंटिटी कैसे होती है बच्चों, मैं आपको इसको डिटेल में समझाता हूं कि सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब होता क्या है। समझते हैं, ये है एक ओनर। देखिए, कंपनी खुद का तो कुछ है नहीं, उसको रजिस्टर्ड तो ओनर ही कराएगा, सब कुछ कराएगा ओनर। तो ये ओनर है एक एक्स लिमिटेड कंपनी का, ठीक है। तो मान लेते हैं कल को किसी ने केस फाइल किया, किस पे, एक्स लिमिटेड पे कोई सूट फाइल हुई, बोले ये मेरा एक सीआर का कर्जा खा के बैठे हुए, तो इसका मतलब ये नहीं कि पुलिस आई और लखन मान लेते इसका ओनर, तो लखन को उठा के ले गई। लखन बोले यार मेरे को काय को बोल रहे, सेपरेट एंटिटी बना के रखी हुई है, इसको अलग है, इसका आर्टिफिशियल पर्सन, कंपनी को लेके जाओ। अब कंपनी को ले जाना तो पॉसिबल नहीं है, पर इसके ऊपर सूट फाइल हो जाएगी कि कंपनी का केस चल रहा है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, कंपनी का केस चलेगा तो कोर्ट में केस लड़ने कौन जाएगा, तो कंपनी जो है वो रिप्रेजेंट होती है अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, यानी ये कंपनी को बैक सपोर्ट देते, क्योंकि कंपनी खुद तो है नहीं, आत्मा की तरह भटकती रहती है, पर इसको बैक सपोर्ट देने वाले कौन है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो ये चीज आपको क्लियर हुई क्या, कि कंपनी जो है वो कैसी होती है, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। कंपनी चाहे तो किसी और के ऊपर जाके केस कर से, इसकी सेपरेट लीगल एंटिटी है, ठीक है। और क्योंकि आर्टिफिशियल पर्सन भी, तो आर्टिफिशियल पर्सन एक पुतला है जिसकी सेपरेट एंटिटी, मालिक से कोई कनेक्शन नहीं, मालिक अपना अलग, कंपनी अलग। मान के चलो मैं अमन सर, ठीक है, मेरी कोचिंग, ये मान लो मेरी कोचिंग का भूत ये खड़ा हो गया, बीच में एक पर्दा आ गया, जे भूत अलग, जे मैं अलग, ठीक है। भूत के ऊपर केस करोगे, यानी कंपनी मेरी साधना इंस्टीट्यूट लिमिटेड के ऊपर केस कर रहा है, तो साधना इंस्टीट्यूट लिमिटेड जाएगी, मैं नहीं जाऊंगा, मेरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इसके बिहाफ में जाके केस लड़ेंगे, ठीक है। कंपनी डिक्लेयर होती है तो वो कंपनी चुकाएगी, मैं नहीं चुकाऊंगा। आई होप आपको बात समझ में आ रही। इन शॉर्ट बोलूं तो ये है एक, ये है मैं अमन सर। हाँ बच्चों, ड्राइंग मेरी एकदम माशाल्लाह है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये है एकदम पर्दा, इसको अपन लॉ की भाषा में बोलते हैं कॉर्पोरेट वेल, कॉर्पोरेट वेल, ठीक है। कॉर्पोरेट वेल एक पर्दा होता है जो कि सेपरेट करता है एंटिटी, किसकी, ओनर की और कंपनी की। ये बात समझ में आपको आ गई होगी कि कंपनी जो होती है वो सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, मतलब कंपनी अलग, उसका मालिक अलग, इसका मतलब होता है सेपरेट लीगल एंटिटी, ठीक। राइट ऑफ परपेचुअल सक्सेशन, मान लेते हैं मेरी आज देहांत हो गया, बहुत दुख की बात है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरे को, मतलब जो साधना इंस्टीट्यूट लिमिटेड ये बंद हो जाएगी। आज मान लेते हैं कोई एक्स नाम के कोई व्यक्ति थे, ठीक है, उनकी एक्स लिमिटेड कंपनी थी, तो एक्स तो मर गया, एक्स जो है वो, एक्स को जो उसकी वाइफ ने जाके उसकी एक्स के साथ पकड़ लिया और वहीं पे दे डाला, तो एक्स मर गया। इसका मतलब ये नहीं कि भैया एक्स लिमिटेड खत्म हो जाएगी, नहीं, एक्स लिमिटेड खत्म नहीं होगा बेटा, वो उसके डायरेक्टर चलाएंगे, उसका दूसरा लीगल चलाएगा, ठीक है। तो परपेचुअल सक्सेशन यानी जब ओनर की क्या हो जाती है, परपेचुअल सक्सेशन यानी ओनर की मान लेते कभी डेथ हो गई, इंसॉल्वेंट हो गया,
या कोई इलनेस हो गई परमानेंट, तो इसका मतलब ये नहीं कंपनी बंद हो जाएगी, नहीं, उसको दूसरा व्यक्ति कैरी ऑन करेगा, वो मरेगा तीसरा कैरी ऑन करेगा, मतलब तुम तो चलते बनो, कंपनी नहीं मरने वाली, ठीक है। अनटिल कंपनी को डिसॉल्व नहीं किया जाता एक प्रॉपर लीगल अथॉरिटी के, मतलब जो भी उसका लीगल प्रोसेसर उसके तहत अगर डिसॉल्व करोगे तभी कंपनी खत्म होगी, वरना कंपनी नहीं है। कंपनी आत्मा की तरह दूसरों को मारती रहेगी, वो तो चलती रहेगी, बढ़ते जाएगी आगे आगे, ठीक है। ये हो गई आपकी कंपनी की डेफिनेशन, ठीक। अब मैं आपको कुछ बातें फिर से रिवाइज करवा देता हूँ, इस वीडियो में हमने क्या सीखा। सबसे पहले बात करते हैं कंपनी होती क्या, कंपनीज एक्ट के तहत। तो कंपनीज एक्ट बोलता है कंपनी की ऐसी चीज है जो मेरे अंदर रजिस्टर्ड है या कोई और लॉ के अंदर रजिस्टर्ड। कंपनी मीन्स अ कॉर्पोरेट बॉडी विच इज रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट और एनी अदर एक्ट, ठीक है। बच्चों रिपीट करिएगा, कंपनी मीन्स अ कॉर्पोरेट बॉडी विच इज रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट और एनी अदर एक्ट, ठीक है। ये हो गई कंपनी की भाषा। अब अमन सर की भाषा समझते हैं। मीनिंग ऑफ कंपनी, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन है, एकदम भूत की तरह है, मतलब उसके पास पूरे राइट है, बस दिखती बस नहीं है, ठीक है। उसके पास पूरे राइट है, कोई भी प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकती, कोई प्रॉपर्टी सेल कर सकती, कोई उस पर केस कर सकता है। कंपनी किसी पे जाकर केस कर देगी, कंपनी नहीं जाएगी, मतलब उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जाएंगे, उसको केस कर देंगे, ठीक है। और एक बात और बेटा, कंपनी का जो मेन जो फेस होता है वो उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से होता है, ना कि उसके ओनर या प्रमोटर से होता है, ठीक है। अब कंपनी का ओनर कौन होता है, कंपनी का ओनर हर वो व्यक्ति जो उसका शेयर होल्डर है। अब शेयर होल्डर कौन होते हैं ये मैं आपको अगली डिटेल वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो कंपनी का आर्टिफिशियल पर्सन है क्रिएट बाय लॉ, क्योंकि भैया कंपनी की डेफिनेशन बोलती है कि तो मेरे अंदर रजिस्टर्ड होगे तभी कंपनी माने जाओगे, वरना कंपनी नहीं माने जाओगे, ठीक है। हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी, यानी उसकी एंटिटी जो है वो कैसी होती है बेटा, सेपरेट होती है। जेमन सर ये उनकी कोचिंग इंस्टीट्यूट, और जीवन का आ गया पर्दा, पर्दे का नाम कॉर्पोरेट वेल, ये हो गई कंपनी, ये हो गया अमन सर। अमन सर मार गए, कंपनी जरूरी नहीं कि बंद हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद राइट ऑफ परपेचुअल सक्सेशन, मैं मर गया मतलब इसका मतलब ये तो नहीं कि मेरी कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है वो बंद हो जाएगी, नहीं बेटा, मेरी कोचिंग इंस्टीट्यूट अमन साधना इंस्टीट्यूट लिमिटेड है बेटा, वो चलती रहेगी, वो एकदम भूत की तरह साई की तरह वो भगते जाएगी, मेरे मरने से कोई और आएगा, उसके बाद कोई और आएगा। इसका मतलब बिल्कुल नहीं कि मेरी कोचिंग इंस्टीट्यूट पे बंद हो जाएगी, ठीक है। कंपनी क्या होती है, परपेचुअल सक्सेशन, यानी मेरे मरने पे, मेरे इंसॉल्वेंट होने पे, ठीक है, मेरा कुछ भी हो जाए, दी एंड हो जाए, कुछ भी, मैं पागल हो जाऊं, इलनेस का शिकार हो जाऊं, कोई परमानेंट डिसेबिलिटी जाए, उससे कोई फर्क नहीं है, कोई और आके इसको ऑपरेट करेगा या इसका ओनर बनेगा, ठीक है। और इसके बाद कंपनी जो है अपना शेयर ट्रांसफर कर सकती, पार्टनरशिप में एक देखा रहा कि जो पार्टनर होते हैं वो अपना शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकते। आज कोई लाला है, लाला एक पार्टनर है, लाला बोला अब मेरे को नहीं करना, मेरा बच्चा आएगा, तो इसका मतलब जो तो लाला का बच्चा आ जाएगा, नहीं, पर यहाँ पे लाला शेयर होल्डर है, बोले मेरे को अपने शेयर मेरे बच्चे को देने का है, तो कंपनीज एक्ट बोलता बेटा दे देना, कोई दिक्कत नहीं है, अपन बिल्कुल पूरा छूट दे के रखा, तुम दो जिसको शेयर ट्रांसफर करना है, ठीक है। तो इसमें शेयर ट्रांसफरिंग होती, पार्टनरशिप में शेयर ट्रांसफरिंग नहीं होती थी, ठीक है। और इसके बाद एक और पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा, लायबिलिटी जो होती है इसमें लिमिटेड होती है। लायबिलिटी लिमिटेड, मान लेते हैं एक एक्स नाम का व्यक्ति था, इस पे 2000 शेयर थे, जिसका एक का फेस वैल्यू था 10 रुपीज, यानी इसको 20,000 रुपीज जो था वो देना था। अब मान लेते हैं इसकी कंपनी है एक्स लिमिटेड, इस पे 2 करोड़ का लोन आया, जिससे 2 करोड़ का लोन एक कंपनी लेके बैठी थी, वो आया बोला पैसे दे रहे मेरे, तो पैसे लेके बैठा है मेरे, तो एक्स बोलता है तू कर देना मेरे पे, कोई दिक्कत नहीं, मेरी कंपनी नहीं लेनी तो कंपनी को उठा के ले जा, ये है मेरी कंपनी, ये पर्दा, ये मेरी आत्मा, एक्स लिमिटेड की आत्मा, इसको लेके जा, ठीक है। अब वो लेके वहां पे गया, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि अब जो केस होगा वो किस पे केस होगा, केस होगा एक्स लिमिटेड पे केस होगा, इसका मतलब ये नहीं कि एक्स को उठा के लेके जाएंगे, ठीक है। तो ये जो होता है इसकी लायबिलिटी लिमिटेड है, तो एक्स को कितना पैसा देना रहेगा, तुम्हारे मन में सवाल है, एक्स बस कितने के लिए लायबल है, ₹20,000, यानी इसकी लायबिलिटी लिमिटेड हो गई अप टू द वैल्यू ऑफ शेयर होल्डेड बाय द शेयर होल्डर, ठीक है। यानी शेयर होल्डर की लायबिलिटी, ओनर की लायबिलिटी वहीं तक लिमिटेड होती है जहां तक उसका शेयर का पैसा होता है, बस। कंपनी के ऊपर होती है उसकी लायबिलिटी, शेयर होल्डर के प्रति यानी ओनर के प्रति लायबिलिटी नहीं होती। दैट्स ऑल। आई होप वीडियो एंजॉय किया होगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर करो, मजा आएगा थोड़ा सा, हमको भी थोड़ा जरूरत पड़ती है यार, ठंडी अंडी चल रही, थोड़ी सी हीट एनर्जी मिलती तुम लोग के सब्सक्राइब बटन से, और दबाओ सब्सक्राइब का बटन, जोर जोर से दबाओ, स्क्रीन क्रैक कर मारो, सूजा घुसेड़ दो सब्सक्राइब बटन में, कुछ भी करो पर सब्सक्राइब कर दे।